हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीनू आप सबका स्वागत करती हूँ यू ट्यूशन पर। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसे भी जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। आज हम क्या करने वाले थे, सिंबल कोडिंग, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या था, दो टाइप्स कर लिए थे, तो हमारा एक टाइप बचा था। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले मीनिंग किया था, ठीक है, और हमने टाइप्स देखे थे। टाइप्स कितने थे हमारे, 3 टाइप्स थे। पहला टाइप था हमारा लेटर कोडिंग, दूसरा था हमारा नंबर कोडिंग और थर्ड था हमारा सिंबल कोडिंग। ठीक है, तो हमने इसमें से दो टाइप पढ़ लिए थे, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में अपना कर लिया था, पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने समझ लिए थे कि हमारे एग्जाम में इन दो टाइप से किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अब आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे सिंबल कोडिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दोनों सभी टाइप्स के। ठीक है, सारे टाइप के, ऑल टाइप्स के हम प्रैक्टिस करेंगे। टाइप ऑफ कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, चलिए ये तो हो गया जो हमने आज जो करना है हमें और जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम ये क्या करेंगे, सिंबल कोडिंग करेंगे। तो सिंबल कोडिंग में क्या क्या करना है, तो वो चीज हम देख लेते हैं। सिंबल कोडिंग सबसे पहले समझ लीजिए, सिंबल कोडिंग क्या होता है। सिंबल कोडिंग में क्या होता है, एक वर्ड का एक सिंबल दिया होता है। तो सिंबल किस किस टाइप में दिए होते हैं, सिंबल हमारे इस टाइप में दिया होता है, परसेंटेज में दिया होता है, एट द रेट में दिया होता है, तो किसी भी टाइम में सिंबल दिया होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, वर्ड रिपीट होते हैं, वर्ड के कोड दिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी का कोड रिपीट हो रहा है उस टाइप से दिए होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने पड़ते हैं, तो सिंबल कोडिंग में उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंबल कोडिंग में क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। सिंबल कोडिंग में सबसे पहले हमें नंबर ऑफ नंबर ऑफ लेटर, और सेकंड क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कॉमन लेटर आइदर आइदर फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, अल्फाबेट्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, वॉवेल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, कॉन्स्टोनेंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, और प्लेस वैल्यूज ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, और इसमें हमें सबसे ज्यादा होती है क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन को हमें अच्छे से रीड करना पड़ेगा, तभी हमारे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। सिंबल कोडिंग क्या है, सिंबल कोडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था, अल्फाबेट्स, जो कि हमारे सभी टाइप्स के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोडिंग डिकोडिंग है ही इन्हीं के ऊपर। ठीक है, तो ये अल्फाबेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कोडिंग डिकोडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जल्दी जल्दी से, हमने फर्स्ट पार्ट में नहीं पढ़ा था क्या है, तो हम इसके बारे में जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो क्या था, बताया था हमने, टोटल कितने बताए थे, 26 बताए थे। कॉन्सोनेंट कितने बताए थे, कॉन्सोनेंट मैंने 21 बताए थे। वॉवल क्या बताए थे, वॉवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ ई, ये 5 वॉवल्स होते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि इसमें मेन चीज होती है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन मेन चीज होती है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अल्फाबेट, और क्या नाम होता है, प्लेस वैल्यू, और नंबर्स बोल सकते हो, और अपोजिट्स बोल दो। ठीक है, ये 3 चीजें होती है जो हमारे प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो होते हैं इसी प्रेजेंटेशन से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कितने टोटल अल्फाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो ये 13 13 हो जाएगा। ठीक है,
तो 13 एक साइड कर लेंगे, 13 एक साइड कर लेंगे। तो अल्फाबेट लिखना शुरू करते हैं हम। ABCDEFGHIJKLM। तो एन को हम ऊपर से ना लेके एन को नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एन के सामने से। तो NOPQRSTUVWXYZ। तो हमने अल्फाबेट्स लिख लिए, तो हमारे अल्फाबेट हो गए, ठीक है। अब बारी आती है प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू हम देख लेते हैं। ए की 1 हो जाएगी, बी की 2 हो जाएगी, सी की 3 हो जाएगी, डी की 4 हो जाएगी, ई की 5 हो जाएगी, एफ की 6 हो जाएगी, जी की 7 हो जाएगी, एच की 8 हो जाएगी, आई की 9 हो जाएगी, जे की 10 हो जाएगी, के की 11 हो जाएगी, एल की 12 हो जाएगी, एन की 13 हो जाएगी और एन की 4। जैसे हमने अल्फाबेट्स ऊपर से न लेके नीचे से स्टार्ट किए थे, ठीक, नंबर भी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे एन के से ठीक सामने से। तो एन की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40, ओ की 15, पी की 16, क्यू की 17, आर की 18, एस की 19, टी की 20, यू की 21, वी की 22, डब्ल्यू की 23, एक्स की 24, वाई की 25, जेड की 26। तो ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यूज। अब हम जल्दी से अपोजिट्स भी देख लेते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था अपोजिट्स इसके। तो जल्दी जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने अपोजिट बताए थे। तो एक अपोजिट क्या होता है, जेड। जेड से हमने क्या बताया था, इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने शॉर्ट ट्रिक्स में याद करने के लिए बोला था ना। शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे तो हमें आज़ादी ज़्यादा पसंद है, आज़ादी से हमें आज़ाद हो जाएगा। और बी का अपोजिट हमें क्या बताया था, बॉय, यानी कि बॉयज बहुत शैतान होते हैं ना, तो इसलिए बॉयज हो गया, ठीक है, बुरा मत मानेगा बॉयज। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाता है। तो क्रैक्स हम सबको पसंद है, तो क्योंकि उसमें टॉय निकलते हैं ना, तो उससे हो जाएगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि ड्यू। होल्डिंग भी आती है, माउंटेन ड्यू है ना, उससे याद कर लीजिए। और डायलॉग भी है, डर के आगे जीत है ना, सलमान सर जी का। तो वो एक ऐड आता था ना इसका। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यानी कि ऑडिबल हो जाएगा, ठीक है, इससे याद कर लीजिए। ई का अपोजिट वी हो जाएगा। एफ का अपोजिट यू हो जाएगा, यानी कि हमें चीज़ें मस्ती में ज़्यादा समझ में आती है ना, और मस्ती में चीज़ें करते हैं तो हम बोरियत भी नहीं होती है, राइट। तो इसलिए हम मस्ती के साथ ही पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में और जल्दी समझ में, है ना। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी कि आप इसे गेट भी कर सकते हैं और ग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे याद कर सकते हैं, ठीक है। और एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, जो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बिना आज हम कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो हाई स्कूल हमारा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, इससे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, एच का अपोजिट एस हो जाएगा, ठीक है। तो आई का अपोजिट आर हो जाएगा। इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक कैसे याद की थी, क्या थी इसकी शॉर्ट ट्रिक थी हमारी, हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम क्या प्रेफर करते थे, ट्रेन प्रेफर करते थे। ट्रेन हमें क्या मिलेगी, कहाँ मिलेगी, रेलवे स्टेशन पे मिलेगी। और रेलवे स्टेशन कहाँ है, हम रह कहाँ रहे, इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडियन इंडियन रेलवे, ठीक है, उससे याद कर लीजिए, ठीक। और जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, जंगल क्वीन, ठीक है, क्यों हो जाएगा, तो जंगल क्वीन, ठीक है। अब किंग के साथ रानी तो आएगी, है ना, बिना रानी के थोड़ी ना अच्छा लगेगा। तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी कि कानपुर। कानपुर को आप ऐसे यूपी के एक सिटी से भी याद कर सकते हैं, नहीं तो एक डायलॉग था, नॉर्मली हम लोग लड़ाई में बोल देते थे, कानपुर में हड़ताल है क्या, तो समथिंग उससे हो जाएगा, ठीक है। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि प्यार से हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। कुछ हमें समझ में आए ना आए, लेकिन हम प्यार से किसी से बात करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं और अच्छे से सॉल्व भी हो जाती हैं और हमें चीज़ें समझ में भी आती हैं। तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन, यानी कि मैन ऑफ द हाउस कर लीजिए, या फिर एक डायलॉग है फिल्म, क्या था, मर्द को कभी डर नहीं होता, उससे आप याद रख सकते हैं। तो ये सारी हमारी शॉर्ट ट्रिक्स भी हो गई, अपोजिट्स की हो जाएंगी, ठीक है, तो उससे आप ध्यान में रखिए, ठीक। तो इस तरीके से हमारी सारे अपोजिट्स हो गए, इसको आप याद रखिएगा। और अगर आपकी नॉर्मल लाइफ से अगर और दूसरी आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाना चाहें, तो नॉर्मल लाइफ से आप जोड़ के जो भी बनाना चाहेंगे तो आपको इजीली याद रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको और कोई मिल रही है, अच्छे वर्ड यूज़ कर रहे हो, वो आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो आप वो बनाएंगे, आप मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो आप नॉर्मल लाइफ से अपने जोड़ के करिएगा तो बहुत सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें हमें याद होती है, हमें क्या मैटर हमारे लिए करता है कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो, हमारे एग्जाम में हेल्प हो, ठीक है, बस इतना ही।
तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। आप सिंबल कोडिंग में किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए फर्स्ट टाइप देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ द एनिमल विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर, एनिमल हु crawl are called flying, those living in water are called snakes, and those which fly in sky are called hunter, then what will a lizard be called? तो ये क्या बोल रहा है, जो चलने वाला है उसको हम तैराकी बोलते हैं, जो रेंगने वाला है उसको हम उड़ने वाला कहते हैं, और जो पानी में रहने वाला है उसे सांप बोलते हैं, और जो आकाश में है उसे शिकारी बोलते हैं। और बताओ छिपकली को हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिख लेंगे थोड़ा सा, है ना। अब जैसे कि जो बेसिक से कर रहे हैं, अभी फ्रेशर है, उनको ना इस टाइप से करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उनको चीज़ें पहले समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो फ्रेशर है उनके लिए वो लोग ऐसे करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वॉक स्विम हो जाएगा, क्रॉल फ्लाइंग हो जाएगा, वाटर में कौन रह रहा था, वाटर में स्नेक्स हो जाएगा, और स्काई का हो जाएगा हंटर, ठीक है। तो हंटर हो जाएगा, तो बताइए लिजार्ड का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, आप इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, तो जो वॉक कर रहा है वो स्विमर हो जाएगा, जो रेंग रहा है उसको हम फ्लाइंग बोल रहे हैं, जो वाटर में है उसे स्नेक बोल रहे हैं, स्काई में वो हंटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो लिजार्ड यानी कि छिपकली उड़ती है या पानी में रहती है या फिर चलती है, क्या करती है, छिपकली रेंगती है ना, तो रेंगती का क्रॉल का कोड क्या हो जाएगा, तो क्रॉल का कोड फ्लाइंग हो जाएगा। तो आप ऑप्शन बी देखेंगे हमारा फ्लाइंग, फिर टिक पे लगा देंगे। तो इसी के साथ हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन इज फ्लाइंग, ठीक है, बी। तो इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो अब बताइए बिल्कुल स्काई का कलर क्या है। तो जैसा मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हम इसके अभी फ्रेशर है तो पहले हम कोड लिख लेंगे। अगर फ्रेशन जब हम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो हम फ्रेंडली हो जाएंगे क्वेश्चन से, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, तो हम इजीली देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। ब्लू का कोड क्या बताया, स्काई, और स्काई का कोड क्या बताया, येलो, और येलो का कोड क्या बताया, वाटर, वाटर का कोड क्या बताया, वाटर का कोड बताया हमें पिंक। हमसे स्काई का कलर पूछ रहा है, तो स्काई का कोड हमें क्या बताया था, येलो। देखा, ऐसे आंसर मिल गया। ऑप्शन सी देखा हमने, टिक लगा दिया, और हमारा करेक्ट आंसर भी मिल गया। देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज येलो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सही रहेगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में देख आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है हमसे स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये बोल रहा है जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसे अच्छे से पढ़ें, और उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर दें, ठीक है। तो ये कुछ इन सर्टेन कोड में लैंग्वेज में दिया है, जैसे कि वर्ड्स दिए हुए इनके कुछ कोड दिए हुए, ठीक है। तो इस टाइप से दिए हुए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये हमसे, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या ध्यान देंगे कि हमारे कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं, और हमारे कोड भी वही रिपीट होंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारा इसी सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में ये दिया हुआ है हमारे वर्ड्स के, इसी सीक्वेंस में कोड भी दिया हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोड आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें यही तो ट्रिक इन क्वेश्चन की खेल अच्छी बात है कि इसमें कुछ भी सीक्वेंस में नहीं दिया होता है, अरेंज करें जैम्बल में दिया होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, हमें न्यूक्लियर का कोड बताना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर को हमने ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो न्यूक्लियर देख लीजिए कहाँ कहाँ है, न्यूक्लियर हमारा ये देखो हमारे फर्स्ट लाइन में हो गया, सेकेंड लाइन में हो गया, और फोर्थ लाइन में हो गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया न्यूक्लियर का ये है। तो ठीक ऐसे ही कोड देख लीजिए इन 3 लाइन में कौन सा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो TIC
और देख लीजिए कहाँ कहाँ है। TIC हमारा कोड कहाँ दिया है, हमारा फर्स्ट लाइन में दिया और थर्ड लाइन में दिया है TIC। तो ये तो होगा नहीं, न्यूक्लियर हमारे 3 लाइन में दिए है ना, फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में और फोर्थ लाइन में। ठीक है, तो आप देखिए कौन कौन सा कोड हो रहा है। DA देख रहे हैं, DA कहीं और है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट लाइन में है। PIC देख रहे हैं तो PIC सिर्फ सेकेंड लाइन में है, तो ये भी नहीं है। और फोर्थ लाइन में आप देख रहे हो PIC है नहीं, तो ये तो हमारा कोड होगा नहीं। तो अब बचा सिर्फ KI, तो आप KI देख लीजिए। KI आपका तीनों जगह है, तीनों जगह हमें KI मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल गया न्यूक्लियर का कोड क्या होता है, KI हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही प्लांट का कोड आप देख लीजिए। प्लांट का कोड क्या हो जाएगा, प्लांट का कोड ये हो जाएगा। और प्लांट कहाँ है, कहाँ रिपीट हो रहा है, थर्ड लाइन में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप गए, प्लांट का कोड देखा, प्लांट कहाँ कहाँ है। अब थर्ड लाइन में देखिए कौन सा कोड रिपीट हो रहा है, थर्ड लाइन में आपने देखा हमारा TIC रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा प्लांट का कोड क्या होगा, TIC। ठीक इसी तरीके से हमें अपने कोड्स देखने होंगे। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर कंजर्व। तो अब बताइए कंजर्व का कोड क्या है। अब आप देख रहे हो तो कंजर्व कहाँ कहाँ है, हमारे एक सेकेंड लाइन में है और थर्ड लाइन में। ठीक है, तो कंजर्व हमें दो जगह मिल रहा है, तो आप सेकेंड और थर्ड लाइन में देखो कौन सा कोड सेम हो रहा है। ठीक है, तो PIC देख रहे हो, PIC फर्स्ट में भी है। ठीक है, तो वो तो होगा नहीं। और RA देख रहे हो, RA आपने देखा थर्ड लाइन में रिपीट ही नहीं हो रहा है। अब बचा SU, SU देखना आपने, SU है। और बाकी लाइन में भी देख लीजिए, बाकी लाइन्स में है नहीं है, तो हमारा कंजर्वर का कोड क्या हो जाएगा, SU हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन C इज हमारे इज करेक्ट आंसर। इसका हम करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं, देखिए ये रहा। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। अब इस टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस टाइप में और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा रहा है, अब ये पूछ रहा है व्हाट डज DA स्टैंड फॉर। अब बताओ DA का क्या अर्थ है, यानी कि कोड पूछ रहा है, कोड दिया गया है हमें DA। अब बताओ ये कौन सा वर्ड है इसका, तो DA हमें कोड कहाँ दिया है, DA हमें फर्स्ट लाइन में दिया है। ठीक है, अब हमने आपको लास्ट हमने पढ़ा था तो आपको पता चल गया था, न्यूक्लियर का कोड आपको पता चल गया था, प्लांट का कोड पता चल गया। ठीक है, अब बचा है यहाँ कौन सा कोड, DA देख रहे हो। अब DA कहीं और रिपीट हो रहा है, DA रिपीट नहीं हो रहा है, या तो हमें समझ में आ गया, या तो R होगा या तो सेव होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई होगा। तो आप देख लीजिए कहीं ये दोनों रिपीट नहीं, अगर जो रिपीट नहीं हो रहा उसी का कोड ये होगा। तो आप देख रहे हैं सेफ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सेफ रिपीट हो रहा है, यानी कि हमें समझ में आया DA तो होगा नहीं सेफ, तो R का कोड हो जाएगा क्या, DA। तो हम गए ऑप्शन में, देखा हमने ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर। हमने ऑप्शन पे जाएंगे और हम उस पर टिक लगा देंगे। तो आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से चेक करिए, क्योंकि कभी कभार हम कोड जल्दबाजी में गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसका D हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। चलिए हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया हमने, इस क्वेश्चन में कौन सा टाइप बन जाएगा। चलिए हम इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं और किस टाइप से इसमें हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या पूछा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर। अभी न्यू का कोड पूछा है, एनर्जी का कोड पूछा है, फ्रॉम का कोड पूछा है, प्लांट का कोड। अभी तक हमने कौन कौन से कोड के हमने फाइंड कर दिए थे, हमें पता चल गया कि प्लांट का कोड हमें मिल गया था। प्लांट का कोड हमें क्या मिला था, प्लांट का कोड हमें मिला था, यानी कि क्या कौन कौन सा था, जो हमारा फर्स्ट और थर्ड लाइन में रिपीट कौन कौन सा हो रहा था, यानी कि फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में हमारा रिपीट हो रहा था। देखो TIC है, TIC रिपीट हो रहा था, तो प्लांट का कोड क्या हो जाएगा, TIC। और फॉर्म का पूछ रहा है, तो फॉर्म का कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्म का। तो आप देख रहे होगे MO भी रिपीट हो रहा है, फॉर्म कहीं और रिपीट तो हो नहीं रहा है, आपको समझ में आ गया, यानी कि MO रिपीट हो रहा है, AI भी रिपीट हो रहा है, GI और FA रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो GI ये कोड हो जाएगा और FA, मतलब इन दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और एनर्जी का कोड हमें बताना है। अब आप देख लीजिए एनर्जी कहाँ कहाँ है, एनर्जी कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हो PIC भी कोड सब जगह दिया हुआ है, KI भी रिपीट हुआ है और SU भी रिपीट हुआ है, यानी कि RA रिपीट नहीं हुआ है, तो एनर्जी का कोड क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा। और न्यू कोड देखो, न्यू का कोड देखना है, न्यू कहीं रिपीट हो रहा है, न्यू कहीं रिपीट नहीं हो रहा, जो कोड इसमें रिपीट नहीं हो रहा वही रिपीट हो, वही हमारा न्यू का कोड हो जाएगा। तो MO रिपीट हो रहा है हमारा फोर्थ लाइन में है ना, SU भी रिपीट हो रहा है, यानी कि BA है इसका कोड।
Na का कोड क्या हो जाएगा, Ba हो जाएगा। अब हमें समझ में आ गया, हमारा सबका कोड निकल गया। बी न्यू का कोड हो जाएगा Ba, एनर्जी का कोड हो जाएगा Ra, फ्रॉम का कोड होगा Gi और Fa, और प्लांट का कोड क्या हो जाएगा TIC। तो इस तरीके से हमने कोड निकाल लिया। अब हम ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में गए हमें Ra भी मिल रहा है, Ti भी मिल रहा है, Fa भी मिल रहा है, Ba भी मिल रहा है। चलो ये हमारा आंसर हो सकता है, तो इस पे टिक लगा देते हैं। तो ये हमें सब में चाहिए, ये वाले वर्ड हमें सब में चाहिए, ठीक है, सभी ऑप्शंस में। तो Fa है, ठीक है, Ra भी है, PIC तो हमें किसी भी कोड में नहीं है हमारा, है ना, तो ये हमारा कोड नहीं हो सकता। TIC और GI और KI और FA दिया हुआ है, यानी कि TI दिया हुआ है, TI तो है, GI भी है, KI नहीं है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी हमें नन दिया हुआ है, तो ये भी हमारा सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रॉम का कोड पता नहीं है कि GI है या FA है। तो जब कंफर्मेशन नहीं होता है तो हम नन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए तब सही होगा जब नन नहीं दिया होगा, ठीक है। अगर नन की जगह कोई और कोड दिया होता तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाते। अब यहाँ हमें नन दे दिया है तो हम नन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं हम, क्या है, नन। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए, अगर किसी कोड का दो कोड किसी वर्ड का दो आपको कोड नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमें बताया गया एफ का, FA और GI, ठीक है, GI, ठीक, फ्रॉम के दो कोड थे, ठीक है। तो इस टाइप में अगर हमें अगर नन नहीं दिया होता तो हमारा ए सही हो जाता, अगर नन दिया है तो हम नन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सिंबल कोडिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम कोडिंग डिकोडिंग के पूरे 3 टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे जो हाई लेवल के होंगे, जो हमारे एग्जाम्स में हाई लेवल के क्वेश्चंस देखे गए हैं, हम वो करेंगे। आप क्या है, रीजनिंग में प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप रीजनिंग के साथ फ्रेंडली होंगे, आपको मजा आएगा करने में, ठीक है। तो चलिए हम प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब हमारा प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे सारे टाइप के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको ध्यान में रखिए। सारे टाइप के हमारे लेटर कोडिंग के भी होंगे, लेटर, नंबर और सिंबल, तीनों टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ काउंसिल इज टू BITIRAK, so also GUIDANC is 2, मतलब काउंसिल का कोड ये बताया गया है। अब बताओ गाइडेंस का कोड क्या है, ठीक है। तो GUIDANACE क्या कोड क्या है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग्स आप मत देखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग्स तो एग्जामिनर को भी स्पेलिंग्स करेक्ट पता होती है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल करने के लिए क्या नाम है, स्पेलिंग्स थोड़ी दे देते हैं, ठीक। तो आप करेक्ट स्पेलिंग्स मत लिख लीजिएगा अपनी तरफ से। तो आप सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें जो कोड दिया है उसे हम पैटर्न फाइंड करेंगे, इसकी पैटर्न क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हमने लिखा BITI, ये चीज आप ध्यान से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा, इसी से हमारा पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। इससे गलत लिख देंगे तो वहाँ पे आप ये फर्स्ट स्टेप ही गलत कर दोगे, तो फिर आप आंसर तो गलत हो ही जाएगा ना। तो इस चीज का ध्यान में रखिए। तो हमने क्या बोला था, फर्स्ट लेटर ध्यान में रखिए। तो C से B हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो -1 हो रहा है। और O का अपोजिट क्या दिया, O का दिया है I, यानी कि कितना हो रहा है, मैं देख रही हूँ O से I हो रहा है, तो कितना हो रहा है, -6 हो रहा है, ठीक है। U से T हो रहा है, U से T माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, U से T माइनस हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है, ठीक है। और N से I हो रहा है, यानी कि ये भी माइनस हो रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है, -5, ठीक है। और S से R हो रहा है, यानी कि इसमें भी -1 हो रहा है। E से A हो रहा है, यानी कि ये 4 हो रहा है, -4 हो रहा है। और L से K हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। तो हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, -1 चल रहा है और आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है, घटते क्रम में चलता है, ठीक है। तो हम अपना यही पैटर्न यूज कर लेंगे, GUIDANCE। अब ये हम अपना पैटर्न फॉलो कर लेंगे। फटाफट लिखा,
पहले में हमें क्या था +1 -6 -1 -5 -1 -4 -1 -3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो एफ जी से -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, जी का -1 करोगे तो एफ हो जाएगा, यू को -6 करोगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। और आई में -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। और डी में -5 करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। और ए में -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और एन में -4 करोगे तो कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। और सी में -1 करोगे तो बी हो जाएगा। और ई में -3 करोगे तो बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर निकल के आता है। तो ऑप्शन में हम गए। ऑप्शन आप प्लीज ध्यान से चेक करके लगाइएगा आंसर टिक, क्योंकि हम ऑप्शन में ही सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं और एग्जामिनर भी ऑप्शन भी बहुत ट्रिकी देने लग गए हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखें। तो क्या है, FOHYZJDD। तो ऑप्शन ए इज हमारा करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन काफी करीब करीब दिए हुए हैं, मिले जुले दिए हुए हैं, तो आप ऑप्शन को ध्यान से देख के टिक करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इफ GARMENT इज रिटन एज, ये कोड है, हाउ इज INDUGLE रिटन इन दैट कोड। तो बताइए इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, जो हमें कोड दिया गया है हम उसे लिखेंगे और जो उसका कोड दिया है उन्हीं से हम फाइंड करेंगे इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए हमने ये नोट कर लिया और सेव कर लिया। अब आप देख रहे हो G से 20 हो रहा है, और आप जब फर्स्ट लेटर हमने देखा, हमने लास्ट लेटर देख रहे हैं T से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ आपको समझ में आ रहा है। हमने अपोजिट्स पढ़े थे, G का अपोजिट क्या पढ़ा था हमने, T पढ़ा था। A का अपोजिट क्या पढ़ा था, Z पढ़ा था, आजाद, ठीक है। R से इंडियन रेलवे है ना, तो I हो जाएगा। M का अपोजिट क्या पढ़ा था हमने, M का अपोजिट हमने क्या पढ़ा था, M का अपोजिट मर्द को दर्द नहीं होता, यानी कि N, मैन ऑफ द हाउस से याद कर सकते हो। E का अपोजिट क्या था, ऑड इवन, यानी कि V हो जाएगा। N का अपोजिट क्या पढ़ा था हमने, मर्द को दर्द नहीं होता, मैन ऑफ द हाउस, कुछ भी कर लीजिए, तो M हो जाएगा। और T का अपोजिट क्या हो जाएगा, गेट ए ग्रेड, यानी कि G हो जाएगा। तो आपकी प्लेस वैल्यूज आपको जरा ध्यान में होंगी। तो T की प्लेस वैल्यू क्या थी, 20 थी, और Z की क्या थी, 26 थी, ठीक है। और I की प्लेस वैल्यू क्या थी, 9 थी, और N की 40, ठीक है। और V की क्या थी, 22, और N की क्या थी, 13, और G की प्लेस वैल्यू क्या थी, 7। तो इस तरीके से आपको हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ अपोजिट चल रहा है और अपोजिट के प्लेस वैल्यूज चल रही है, ठीक है। तो ये चल रहा है। तो हम जल्दी से अपना कोड लिखते हैं, DUGLE, ठीक है। और इसके अपोजिट हम पहले लिख लेते हैं। हमारा अपोजिट, I का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे। N का मर्द को दर्द नहीं होता। D से ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ठीक है, W हो जाएगा। U का अपोजिट क्या हो जाएगा, फन, मस्ती से चीजें हमें ज्यादा समझ में आती हैं। G का क्या हो जाएगा, गेट या ग्रेट, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। L का अपोजिट क्या हो जाएगा, लव, प्यार से हमें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है, O हो जाएगा। E का ऑड इवन, यानी कि V हो जाएगा। तो R की प्लेस वैल्यू क्या थी, R की 18 थी, N की क्या थी, 13 थी, W की क्या थी, 23, और F की प्लेस वैल्यू क्या थी, 6, T की क्या थी, 20, और O की क्या थी, 15, और V की क्या थी, 22। तो इस तरीके से हमें हमारा कोड मिल गया। अब हम ऑप्शन में गए और हमने इसको चेक किया कि कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शंस कितने करीब करीब दिए हुए हैं। तो आप ना ऑप्शन को, एग्जामिनर क्या है ना, क्वेश्चन इजी दे देता है, लेकिन जो हमारे ऑप्शंस है ना वो बहुत ट्रिकी दे देता है। तो आप जल्दबाजी में ऑप्शन में गलत मत करिए। देखो आप पूरी मेहनत भी कर लेते हो और फिर जाके ऑप्शन में आप गलत कर देते हो, है ना। तो
ऑप्शन को आप जरूर ध्यान से चेक करके आंसर लगाइएगा, ठीक है। जैसे कि 18, 13, 23, 6, 20, 15, 22। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो हम इसका आंसर भी देख लेते, क्या है हमारा आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। तो हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर ये हो गया। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते, क्या बोल रहा है हमसे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एजुकेशन इज कोडेड एज दिस कोड एंड देन हाउ कैन QEQUAL बी कोडेड। अब बताइए इसका कोड क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हम इसका कोड लिख लेंगे, ठीक है। कोड लिख लिया हमने, कोड लिख लिया और हमें क्या दिया था इसका कोड, 5 और D1U1 ऐसे लिख लीजिएगा, आई में से मुझे लीजिएगा 4O। अब आप क्या है इसमें आप देख रहे हो कि E का कोड क्या दिया है, 2 दिया है, D का कोड क्या दिया है, E दिया है, और U का कोड क्या दिया है, 5 दिया है, C का कोड D दिया है, A का कोड 1 दिया है, T का U दिया है यानी कि I का 3 दिया है, और O का 4 दिया है, N का O दिया है। कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा है कि कोड क्या चल रहा है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो इवन नंबर दिए हैं उनको नंबर्स में दिया हुआ है, ठीक है, उनका कोड क्या नंबर में दिया, और जो कॉन्सोनेंट है उनका मैं देख रही हूँ उनका लेटर में दिया हुआ है। तो कॉन्सोनेंट समझ में आ रहा है, कॉन्सोनेंट और वोवेल चल रहा है इसमें, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट में भी देख रहे हो तो कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट में आपका DE यानी कि +1 चल रहा है, अब +1 चल रहा है, ठीक है, यानी कि DE यानी कि +1 हो गया। और आप सी में देख रहे हो, सी में भी +1 हो गया, यानी कि सी में +1 करोगे तो डी हो जाएगा, और टी में क्या +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, एन में +1 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हमारे वॉवेल हमने क्या क्या बताए थे, ए, ई, आई, ओ, यू। हमने यही तो वॉवेल बताए थे आपको। तो वॉवेल क्या होते हैं, तो वॉवेल को उन्होंने कैसे डिनोट किया, नंबर में डिनोट किया है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आया कि नंबर में चल रहा है। तो आपको देख रहे हो तो ई का कोड क्या बोल रहा है, ये 2 बोल रहा है, और ए का कोड बोल रहा है 1 बोल रहा है, और यू का कोड 5 बोल रहा है, और ओ का कोड 4 बोल रहा है, और आई का कोड 3 बोल रहा है। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 में ऐसे सीक्वेंस में दिया है। तो आपको समझ में आ गया कॉन्सोनेंट में +1 चल रहा है, वॉवेल में नंबर में दिया गया है, और ठीक इस तरीके से हमें डिनोट करके दिया है, इस तरीके से हमारा चल रहा है, ठीक है। इस तरीके का कोड है। अब इसी तरीके से हम अपना कोड अप्लाई करेंगे जो हमसे पूछा गया है। पैटर्न हमारा यही रहेगा। ई हमारा क्या हो जाएगा, वॉवेल होगा, कॉन्सोनेंट वॉवेल होगा, ठीक है। तो ई का हमें कोड क्या दिया है, 2 दिया गया है। क्यू का कोड क्या दिया गया है हमें, क्यू कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो क्यू में हम +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू में अगर हम +1 करेंगे तो क्यू आर हो जाता है, ठीक है। यू हमारा वॉवेल होता है, तो वॉवेल में क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। ए हमारा कितना है, वॉवेल है, यानी कि 1 हो जाएगा। और एल क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो कितना हो जाएगा, यानी कि एल से एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोड हमारा निकल के आ जाता है इस तरीके से। तो हम ऑप्शन में गए, देखिए ऑप्शन देखा ट्रिकी करके दिए हुए हैं, क्योंकि आजकल हमारे एग्जाम में ऑप्शन ही ट्रिकी बन के आ रहे हैं। तो आप ऑप्शंस को ध्यान से चेक करिएगा, यानी कि 2R51M, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। हमारा आंसर 3 का क्या निकल के आता है, ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए कोड लैंग्वेज SOLID is written as WPSLPIMFHA। तो इसका कोड हमें क्या दिया गया है, ये कोड दिया गया है। What does the code word, ये किसका कोड है, तो किससे संबंधित है। तो हमें समझ में आ रहा है कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा दिया है ना। तो S पहले क्या लिखेंगे हम, कोड लिखेंगे, ठीक। तो हमने WPSLPIMFHA ये कोड दिया गया है हमें, ठीक है।
अब आप देख रहे हो हमारे लेटर तो हमारे इसमें 5 हैं और जो हमें कोड में दिया है कितने लेटर मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब हमें 10 लेटर्स में दिया है। तो आप कुछ समझ रहे हो, यानी कि इसमें एक लेटर का 2 से संबंध है, ठीक है। तो 2 से चीजें कनेक्ट हो रही हैं, 2 लेटर से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा दूर दूर कर लीजिए, है ना, तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो हम थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं। तो ओ का कोड क्या हो जाएगा, एस एल हो जाएगा, और एल का कोड में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और आई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, और डी का कोड क्या हो जाएगा, एच और ई हो जाएगा। तो ये किस सीक्वेंस में चल रहा है ये देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें आगे अप्लाई करना है। तो क्या अप्लाई करेंगे, ऐसे ही तो अप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं एस से डब्ल्यू कितना प्लस में हो रहा है, यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। एस से पी मतलब बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। और ओ से एस हो रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। एल कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही देख रहे हैं, एल से पी हो रहा है यानी कि +4 चल रहा है, और एल से आई हो रहा है यानी कि -3 हो रहा है। एल से एम हो रहा है यानी कि +4, आई से एफ हो रहा है यानी कि -3, डी से एच हो रहा है यानी कि +4 हो रहा है, डी से ए हो रहा है यानी कि -3। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि हमारे एक लेटर का दो लेटर से कोड डिनोट किया गया, और +1 और -3 का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो हम जल्दी फटाफट अपना कोड लिख लेते हैं, ई एक्स एक्स क्यू आई बी वी ओ, यानी कि ए को हम 2 से करेंगे, टी को हम 2 से करेंगे, ई को हम 2 से करेंगे, एक्स को करेंगे, इसको करेंगे ऐसे, और मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, थोड़ी जगह हमें आसानी मिल जाए, ठीक है। ये हो जाएगा ये इस तरीके से। ए का हम +4 करेंगे और -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का हम माइनस करेंगे तो ये कैसे होगा, हमारा W से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि W से हम 4 प्लस करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, हमारा ए आ जाएगा, और -3 करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। अब टी के साथ हम कैसे करें, टी के साथ हम कितना, हमें क्या करना था, +4 आना चाहिए और -3 आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर हो जाएगा, तो वो कौन सा लेटर हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ए में अगर हम करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। मतलब ए और टी का कोड, सॉरी ये गलती से लिख गया है, मैं एक बार फिर से इसे लिख देती हूँ जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ए टी ई एक्स एक्स क्यू आई बी वी ओ, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। हमें 2 लेटर से लेकर दिया था ना, हमें 2 लेटर दिए, तो क्या हो जाएगा, +4 करना था और -3। तो ऐसे करेंगे तो कौन सा कोड हो जाएगा, तो हमारा W हो जाएगा। अब इसमें हम करेंगे तो +4 -3 करोगे तो कितना हो जाएगा, ई एक्स कितना हो जाएगा, ए में हो जाता है। ए में अगर +4 करोगे तो ई आएगा, -3 करोगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक। हम x में और q में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो +4 करोगे और ये -3 करोगे, तो +4 करने पे क्या x आना चाहिए, -3 करने पे q आना चाहिए, तो t कर लीजिए। अगर आपको ना थोड़ा इसमें ऑप्शन की भी हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। तो i का और b का बताना है, तो +4 और -3 जरूर देखें साथ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई में +4 करोगे तो आई हो जाएगा, और -3 करोगे तो बी हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से इसमें करोगे +4 -3 हो जाएगा तो हो जाएगा, आर में +4 करोगे बी हो जाएगा, आर में -3 करोगे तो ओ हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाता है वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए कहाँ है हमारा, वाटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आप इस चीज को ना ध्यान में रखिए कि हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, एग्जामिनर हमसे किस किस तरीके से पैटर्न पूछ सकता है। तो ये चीजें आप
प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका ये दिमाग में बैठ जाएंगी और चीज़ें आप दौड़ाना शुरू करेंगे अपने एग्जाम दिमाग में, तो आपको इजी हो जाएगी। तो रीजनिंग में क्या है, मस्त होता है हमारी प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा करेक्ट आंसर इज वाटर। चलिए अब हम देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। तो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इंडिया इज रिटन एज WEZJE, हाउ विल जय हिंद बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो इसका कोड क्या होगा। तो जल्दी जल्दी हम सबसे पहले क्या बताया था, ए इंडिया और ये WEZJE। अब आप बताइए इसमें क्या चल रहा है। तो हम देख रहे हैं इसमें आई से ई हो रहा है, आई से डब्ल्यू हो रहा है, तो बहुत गैप चल रहा है। आप ए से ई देखते हैं, लास्ट में देख रहे हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा पास लग रहा है। तो एन से ई देख रहे हैं, एन से ई में भी बहुत डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। तो ए से जेड देख रहे हैं, तो ए से जेड में थोड़ा करीबी लग रहा है, और ये थोड़ा मिडिल लेटर है, तो मिडिल लेटर को ध्यान में जरूर रखें। तो कितना हो रहा है, मिडिल लेटर देख रहे हैं तो डी से जेड हो रहा है, मैं देख रही हूँ -4 चल रहा है। तो आई से जे हो रहा है, ए से ई हो रहा है। अगर हम -4 देखें तो क्रॉस में अगर हम देखें तो -4 देखते हैं, क्रॉस में देख रहे हैं ए से डब्ल्यू हम -4 करेंगे, तो ए से डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ए में -4 करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। आई से ई करेंगे तो -4 हो जाएगा, और एन से जे करेंगे तो -4 हो जाएगा, आई से ई करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, -4 का चल रहा है, और पैटर्न बन के चल रहा है, क्रॉस में पैटर्न चल रहा है, ठीक है, ये वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा कोड क्या दिया है, जय हिंद, ठीक, जय हिंद दिया है। हम मिडिल लेटर का -4 कर लेते हैं पहले, -4 हम मिडिल लेटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डी, और हम फिर थोड़ा गैप ले लेते हैं, और जे में -4 करोगे तो कितना होगा, जे में -4 करोगे तो एफ हो जाएगा, और डी में -4 करोगे तो कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ए में -4 करोगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। एन में -4 करोगे तो कितना होगा, एन में -4 किया था तो जे हो गया था। आई में -4 किया था हमने तो ई हो गया था, और इधर भी ई हो जाएगा। तो देखिए आपको हेल्प तो हमारे, जब हमने पैटर्न फाइंड किया था आधे लेटर्स तो हमें वहीं से मिल गए थे, तो हमारे वहीं से आंसर मिल गया था। तो ऑप्शन आपने देखा कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन बी पे हम करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज LIBERTY is coded as 42218243644050. How will SLAVER be coded in that language? तो इसका कोड क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमने कोड क्या दिया गया है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। इधर दिया हुआ है 4221, और ये दिया है और कितना हो जाएगा 82, और ये जो 43640 और 50, ठीक है। तो आप 2 में देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे और ऐसे ऐसे करके देंगे। मैं इसे थोड़ा साफ साफ लिख लेती हूँ जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें, क्योंकि हमने नंबर्स थोड़े नीचे की साइड लिखते हैं। 42221 ऐसे हम थोड़ा साफ साफ लिखेंगे तो हमें चीज़ें आसानी रहेगी लिखने में और समझने में। चलिए अब हम देखते हैं L और नीचे क्या दिया 4। अगर हम 4 से देखते हैं तो L का वैसे L की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी अपोजिट में क्या हो जाएगा O हो जाएगा, O की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15 हो जाती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अगर हम
कितने लेटर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर दिए, और नंबर कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर दिए, ठीक है, और 7 लेटर दिए हैं। तो अब चीजें देखते हैं किस तरीके से चल रही है। एल का 2 हो रहा है, यानी कि समझ में आ रहा है हमें क्या नंबर चल रहा है, ये नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है। अब इन नंबर में किस तरीके से हमारा चल रहा है, इनमें हमारा चल रहा है, अगर एल की प्लेस वैल्यू 12 है तो क्या करेंगे इसमें, इसमें हम करेंगे 2 2, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 में करेंगे तो 4 हो सकता है, तो 12 में अपोजिट 30 हो जाएगा, तो 2 2 का 4 हो जाएगा। और आई का हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 में अगर हम 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाता है, ठीक है। और 2 2 का 4, यानी 12 करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं LIBERT और ये y, ठीक है। L की क्या प्लेस वैल्यू 12 होती है, 9 होती है, 12 B की 2 होती है, और E की कितनी होती है, 5 होती है, R की 18 होती है, T की 20 होती है, और Y की कितनी होती है, 25 होती है। अब मैं देख रही हूँ, अगर हम 2 से देखते हैं, 2 से करके देखते हैं सबको मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाता है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, और इसकी 2 से करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, और ये करेंगे तो 24 हो जाएगा, और आई का करेंगे तो 9 से 18 हो जाएगा, और 2 2 से 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 8 2 से 36 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें कुछ कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे नंबर हमें मिल रहे हैं, आप देखें ध्यान से, अगर देखेंगे तो कैसे हमें मिल रहे हैं, बताइए क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो मैं अगर देख रही हूँ तो हमें एल का कितना कोड दिया है, 24। अब हम देखते हैं तो एल का 24 भी हमें मिल गया। अब हम देखते हैं आर का 36, यानी कि हमें 36 भी मिल गया, और 50 भी मिल गया हमें, ठीक है। और टी का 20 40 भी मिल गया, और आई का क्या हो जाएगा, और कौन कौन सा रह गया, आई का रह गया, यानी कि आर का 18, यानी कि हमें 18 भी हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। और ये 4 दिया हुआ, 4 भी हो सकता है, तो 22 तो हमें किसी तरीके से मिल नहीं रहा है। तो हम देख रहे हैं जितने कॉन्स्टोनेंट है हमारे, यानी कि जे आर टी, यानी कि आर टी वाई और एल, इन सब के हमें इजीली पता चल गए, हमें आराम से नंबर्स मिल गए, ठीक है। और जो हमारे वॉवेल देख रहे हैं हम, उनके हमें मिल ही नहीं रहे हैं। तो वॉवेल कौन कौन से हो जाएंगे, आई बी, और कौन से हो जाएंगे, बस ये हो जाएंगे, और बी का 4 ले लीजिए, ठीक है। तो बी का 4 भी कोड हमें मिल जाएगा, 4 भी इजीली हमें मिल गया। तो हम बी का 4 मिल गया हमें। अब हमें किसके कोड, आर और आई का और आर का नहीं मिला। तो आर का अगर हम देखते हैं तो आर का प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आर की प्लेस वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 18 होती है ना, 18 हो जाएगी, ठीक। अरे आर का तो हमें मिल गया, सॉरी, क्या नाम है, ई के हम प्लेस वैल्यू देखते हैं कितनी हो जाएगी, ई की प्लेस वैल्यू हमारी हो जाएगी 5, ठीक। तो और आई की प्लेस वैल्यू हमने क्या बताई थी, 9 हो गई, ठीक है। तो अगर हम इनके 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी हमारा आंसर मिल नहीं रहा था हमको, ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो 22 हो, या तो 18 हो, या 21 हो, या 28 हो, इस तरीके से हो। तो हम देख रहे हैं ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट वी होता है, और वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 22 होती है। आई की अपोजिट क्या होता है, आर होता है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18। तो हमें लग रहा है यहाँ वॉवेल में अपोजिट का अपोजिट की प्लेस वैल्यू चल रही है, और यहाँ जो कॉन्सोनेंट है उसका क्या चल रहा है, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई 2 चल रहा है। तो इस तरीके से हमें पैटर्न समझ में आ गया। इस तरीके के पैटर्न हमें देखने को मिले हैं एग्जाम में।
तो इन तरीके के क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो अब हमें पैटर्न तो समझ में आ गया क्या आ गया, तो इस तरीके से हम इधर थोड़ा इरेज कर देते हैं और हम अपना पैटर्न आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप क्वेश्चन के साथ फ्रेंडली होंगे, तब चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो वो चीज़ आप अच्छे से देखिएगा और आपको इजीली हो जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन किसका कोड पूछा था, SLAVERY, तो वॉवेल आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो एस का प्लेस वैल्यू क्या होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है यानी कि 19, और एल की प्लेस वैल्यू क्या बताई थी हमने, यानी कि 12, और वी की 22, और आर की क्या होती है 18, वाई की क्या होती है 25। 2 से करेंगे तो यानी कि 50 हो जाएगा। ये 2 से करेंगे, 2 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 2 16, और ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 44, इसका 2 से करोगे तो 24, और इसको 2 से करोगे तो ये 18 और ये 38। ठीक है, तो ये कोड निकल के आ गया। अब हमारी वॉवेल हो गई। वॉवेल में हमें क्या बताया था, वॉवेल में हमने बताया था अपोजिट, यानी कि ए का अपोजिट जेड होता है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, यानी कि 22 होती है। तो हमें हमारा कोड आंसर मिल जाता है, कितना मिल जाता है 38, 24, 26, 44 और 22, 36 और 50। ये नंबर्स हमें देखने हैं अपने ऑप्शन में। हम गए ऑप्शन में फटाफट, हमने देखा 38 भी है और 24 है, 24 भी है, 22 भी है, और 26 नहीं, 26 भी है, 26 भी है। आप 36 चाहिए, 36 भी है हमारा, 44 नहीं चाहिए था हमें, और 50 भी है। तो ये हमें 44 रह गया हमारा, 44 तो हमारा होगा नहीं, तो ऑप्शन हमने गए 38 हो गया, और हमें 40 था, 44 था, 44 था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 44 हमें मिल रहा था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा, हमें ये सबसे हाई लेवल अच्छा क्वेश्चन था हमारे अब तक का, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान में रखें, इसको अच्छे से कर लें जिससे हम आसानी से कर सकें आगे। ठीक है, तो ऑप्शंस को आप बहुत अच्छे से चेक करिएगा, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन बहुत करीब करके देते हैं, नंबर तो टाइम लगता है थोड़ा। तो हाई लेवल क्वेश्चंस तो इसी तरीके से देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, आजकल क्वेश्चंस इसी लेवल के बढ़ते जा रहे हैं लेवल। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा अब हम देख लेते हैं हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, सिंबल कोडिंग का देख लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग, ये हमने जैसे भी बताया था वही है, हमें ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनकी इंफॉर्मेशन में अच्छे से पढ़नी, और कोड हमें दिया गया है ये। तो ये मैंने थोड़ा लेवल हाई लिया है, तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप देख रहे हैं कोई भी वर्ड हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो अब इसमें क्या चलेगा। तो सबसे मज़ेदार होता है ये, इसमें कोडिंग डिकोडिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बैंकिंग में ज़्यादा दिखते हैं, देखने को मिलते हैं। तो तो अब जिस तरीके से हमारे एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है, तो ये हमारे आने वाले एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे हो जी, सब अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ हमारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से, और कुछ वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप कोड देख रहे होंगे तो कोड भी हमारे दो टाइप के दिए हैं, एक परसेंटेज में, एक एंड के रूप में, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा कॉन्सोनेंट है, कौन सा वॉवल। अब आप देख रहे हो थर्ड लाइन में सारे कॉन्सोनेंट शुरू हो रहे हैं, तो सारे परसेंटेज में ही दिए हुए हैं ना, और ऊपर देख रहे हो कुछ कॉन्सोनेंट और कुछ वॉवल में दिए हुए हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा तो इसमें कॉन्सोनेंट का क्या कोड होगा, सिंबल होगा, और वॉवल का क्या सिंबल होगा। तो हम देख रहे हैं कॉन्सोनेंट का इसमें सिंबल क्या चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है, और वॉवल का क्या चल रहा है इसमें,
एंड का चल रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि हमारा वॉवेल और कॉन्सोनेंट में ये वाला कोड चल रहा है। ठीक, अब आप देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम। तो आगे बढ़ के हम देखते हैं कि अब हमारी बारी आती है वर्ड लेटर की, कि लेटर कैसे चल रहा है। ठीक है, अब आप फर्स्ट से ही चेक कर लीजिए। फर्स्ट में आपको अगर कॉन्सोनेंट का दिया है GOURMET, ये हमें दिया है GOURMET, यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि हमें इसका सिंबल क्या होगा, क्या नाम हो जाएगा, परसेंटेज। और हमें कोड क्या दिया है, L दिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे सेकंड लेटर का अपोजिट क्या होता है, प्यार से चीजें समझ में आती है, यानी कि लव। L का अपोजिट, O का अपोजिट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारा चल रहा है पैटर्न, हमारा चल रहा है कॉन्सोनेंट और वोवेल में सिंबल चल रहा है, और हमारा सेकंड लेटर में अपोजिट चल रहा है। ठीक है, तो अब हमसे कोड किसका पूछा, व्हाट विल बी कोड फॉर दिस, तो इसका कोड बताना है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, वोवेल हो जाएगा, वोवेल हो जाएगा, तो वोवेल में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और यहाँ भी एंड हो जाएगा। बी हमें फर्स्ट सेकंड लेटर का अपोजिट बताना था। सेकंड बी का क्या होता है, बॉय, बॉय शैतान होते हैं ना, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, मैन ऑफ द हाउस, यानी कि एम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या निकल के आता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो यही पैटर्न हमें फॉलो करना है अपना। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक ऐसे ही हमें समझ में आ गया था कि हमारा पैटर्न क्या चल रहा था, वोवेल कॉन्सोनेंट में पता चल गया था, कॉन्सोनेंट में क्या चल रहा था, परसेंटेज चल रहा था, और वोवेल में क्या चल रहा था, हमारा एंड चल रहा था। तो हमें समझ में आया कॉन्सोनेंट। हम यहाँ पे हम ना ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं, ऑप्शन के साथ जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो परसेंटेज यानी कि हमें पता चल गया कि हमें कॉन्सोनेंट ही लेने हैं। तो कॉन्सोनेंट किस किस में स्टार्टिंग है, तो यानी कि बी में स्टार्टिंग है, और सी में, और डी में भी कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग है। अब जेड देख लेते हैं, जेड हमारा क्या, सेकंड लेटर का हम देख लेते हैं। सेकंड ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। तो हमें समझ में आ गया, तो ए और एल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा समझ में आ जाता है, हमारा इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि हमारा कौन सा का चल रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ए का क्या हो जाएगा, परसेंटेज और वोवेल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है, तो हमें समझ में आया सेकेंड लेटर का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ए का ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन हमारा सही है। अब हम इसका देख लेते हैं क्या बोला हमसे। इफ द कोड फॉर इडियट बॉय इज ये डैश और एट द रेट, यानी कि बॉय का दिया ये, तो बॉय का परसेंटेज यानी कि और ओ का एल हो जाएगा। तो बॉय का कोड दिया है, तो हमें इडियट का कोड बताना है कि क्या हो जाएगा, फिल द ब्लैंक्स में बताना है। तो आई का क्या है, वोवेल है, यानी कि हमें पता चल गया एंड हो जाएगा। और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डर के आगे जीत है, यानी कि माउंटेन ड्यू, यानी कि डब्ल्यू हो जाएगा, तो डब्ल्यू हो जाएगा। तो एंड का, चलो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सी इज करेक्ट आंसर। तो हम आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी सी इज करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप रीजनिंग में बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन बचा है हमारा। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, परसेंटेज 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 क्या था, कॉन्सोनेंट। ऑप्शन में देखिए परसेंटेज परसेंटेज सब कॉन्सोनेंट, यानी कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और सी भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें सेकेंड लेटर का हमें बताना है, ए होता है और एल होता है, तो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि एन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हमने देखा था ये हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा जेड, और एल का हो जाएगा ओ। तो ऑप्शन बी इज हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि कितने इजीली सॉल्व हो गए इस टाइप के क्वेश्चन। अगर हमें पैटर्न समझ में आ जाता है तो हम इजीली सब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे आज का सेशन खत्म होता है। आप रीजनिंग में शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या है क्या नहीं, लेकिन जब आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना मजा आएगा, उतना आपको रीजनिंग में धीरे धीरे शुरुआत में थोड़ा लगता है, पहले मुझे भी लगता था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया
तब से फिर मुझे रीजनिंग बहुत पसंद आ गई। आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में कभी हमें बोरिंग फील नहीं होता है। तो रीजनिंग से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग हमारे लिए इतने मज़ेदार हो जाएगी कि हमें फिर रीजनिंग के अलावा कुछ और पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके से आप रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्वेश्चन के साथ फ्रेंडली होंगे और उतनी ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और एग्जाम में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, यही रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। रीजनिंग हमारा सबसे क्या नाम होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो इसी के साथ आप हमारे सेशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, है ना। तो आपको हमारे सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके से आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट रीजनिंग का टॉपिक करेंगे। तो टाटा, बाय बाय।